बॉलीवुड फ़िल्में जो होती है, वो कई बार आपके नब्ज़ को बताती है, समाज के नब्ज़ को बताती है। एक दौर वो आया 14 के बाद का और 70 में भी आया था जब इंदिरा गांधी का आपातकाल हटा और उसके बाद दीवार जंजीर को आपातकाल की प्रतिक्रिया माना गया था, कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसको प्रकट किया था। 14 के बाद जो राष्ट्रवादी तथाकथित फ़िल्मकार बने, पहले तो वो लेफ्टिस्ट ही थे। उनकी फ़िल्में बूम-बूम होने लगी थी और जो लोग खासकर मोदी सरकार को टारगेट कर रहे थे, उन सबकी फ़िल्में धराशायी हुई। क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान, क्या आमिर खान, क्या अनुराग कश्यप, क्या प्रकाश राज, सबकी फ़िल्में धराशायी हुई। और कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी खेमे में राष्ट्रवादी क्या भाजपाई खेमे, राष्ट्रवादी तो हम सब राष्ट्रवादी ही हैं, उनकी फ़िल्में हिट होने लगी। लेकिन पुनः गाड़ी का पहिया पलटा है और अब इन भाजपाई फ़िल्मकारों की फ़िल्में भयंकर रूप से फिर से फ्लॉप होने लगी है। तो समाज का ये आईना क्या दर्शाता है? इस समय कंगना रनौत की एक फ़िल्म आई थी तेजस। बिहार में उस फ़िल्म हॉल वाले का पूरा बयान आया था, डिस्ट्रीब्यूटर का, कि पहले दिन या दूसरे दिन एक व्यक्ति इस फ़िल्म को देखने नहीं आया, सिंगल व्यक्ति नहीं आया। और 9वें दिन इसका कलेक्शन 11-12 लाख रुपए है मात्र। जो कंगना की इस छवि को कैसे, जो राष्ट्रवादी बनी फिरती थी, बाद में वो एक गंदे से शो में, एकता कपूर के शो में, और एकता कपूर पद्म वाली है, उसको पद्म दिया इस सरकार ने। उस फारूकी जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था, पैसे के लिए ये उसको हीरो बनाकर पेश कर रही थी। हिंदू जनता को ना कोई वैल्यू नहीं देता कि इसको तो इस सरकार के पीछे जाएंगे तो ये हिंदू जनता हमारे पीछे आएगी, इस सरकार के का विरोध करेंगे तो हिंदू जनता दूर रहेगी। इस तरह का एक मेंटालिटी बनाया है। और एक समय इस फिल्म के लिए ऐसा समय आया कि पूरे देश भर के सुबह के शो में एक भी टिकट नहीं बिका। अब इसको ऑक्सीजन की जरूरत थी और ये ऑक्सीजन लेने पहुंच गई योगी आदित्यनाथ जी के पास और कहा कि यदि योगी देख लेंगे तो भाजपा, ये हिंदू में क्रेज है योगी जी का, तो फिल्म सब देखेंगे हिंदू। तो राजनाथ सिंह और योगी जी को फिल्म दिखाई गई, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, लेकिन फिल्म और गर्त में चली गई। वो समझ नहीं रही जनता का मूड क्या है। जनता अपना 300 रुपये ऐसे किसी नेता का कहने पर नहीं लगाता। वो दौर गए, अब वो दौर बीच में आए थे। तो योगी जी और राजनाथ सिंह को दिखाने के बाद फिल्म और गर्त में चली गई, वो 10 लाख के कलेक्शन पे आ गई। उसके बाद जब इसमें भी नहीं हुआ तो वीडियो बनाई, कही कि मेरी फिल्म देख लो, मेरी फिल्म देख लो। फिल्म और गर्त में गई। 9 दिन में, 10 दिन में 2 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई फिल्म, और फिल्म की लागत 70-80-100 करोड़ के आसपास है। तो और ये इतनी सुस्त घटिया फिल्म भी थी कि कोई अपना पैसा क्यों लगाने जाए। और लोग फिल्मों को देख रहे हैं, ये गदर 2 से पता चला। तो फिर इसने एक प्रोपगंडा किया, कहा कि योगी जी ने उनको आश्वस्त किया है कि उनकी फिल्म तेजस के बारे में जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उन देशद्रोहियों को देखेंगे। अब देशद्रोही का सर्टिफिकेट पहले भाजपा संघ के बाद भाजपा नेता बांटते थे, अब कंगना भी देशद्रोह और के सर्टिफिकेट बांटने लगे कि हम देशद्रोहियों को देखेंगे, जो तुम्हारी फिल्म नहीं देखेगा वो देशद्रोही। ये योगी जी ने इनको कहा, तथा कथित, मतलब कथित रूप से कहा। ये कंगना कह रही, मुझे नहीं लगता कोई नेता ऐसा कहेगा, लेकिन कंगना कह रही। और एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी हीरोइन की फिल्म ना देखने वालों को देशद्रोही कहे, लेकिन अब क्या हो सकता है।
और आज ट्रेंड देखिएगा कि जिस भी फिल्म से भाजपा अब अछूत जैसा व्यवहार होने लगा भाजपा के साथ, यही हिंदू समाज जिसने सर बैठाया था, लेकिन हिंदू समाज ने देख लिया कि हमको ठगा गया है। 43,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों को की योजनाएं चलाई गई 300, और हमको कहा गया कि हिंदू के लिए ये सरकार है, और चलाई गई अल्पसंख्यक योजना। हमको कहा गया कि तुमको राम मंदिर देंगे, दिया कोर्ट ने, और 5 एकड़ जमीन उल्टा दे दिया मुस्लिमों को। हमको कहा गया पिंक रेवोल्यूशन बंद कराएंगे, और पिंक रेवोल्यूशन और तेज कर दिया, गोरक्षक को गुंडे कहा। तो जनता को समझने में टाइम लगा, लेकिन समझने लगी। इसलिए आजकल जिस भी फिल्मकार की फिल्म में भाजपाई जुड़ते हैं वो फ्लॉप हो जाती है। ठीक यही 14 के बाद नया था कि जिसमें भाजपाई जुड़ते हैं वो हिट हो जाती थी। तो फिल्म समाज का आईना ऐसे नहीं कहा गया, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। योगी जी के को दिखाकर भी कंगना की फिल्म और बुरी गर्त में गई। वैक्सीन वार का इसी तरह प्रचार किया था विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, और दिखाया। प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट किया। वैक्सीन वार एक फिल्म आई है चुनाव प्रचार में, वो फिल्म और गर्त में चली गई। हालांकि प्रधानमंत्री जी शाहरुख खान को बचाने के लिए पठान फिल्म में कहा था फिल्मों पे बोलना जरूरी है क्या, लेकिन जब उनको मौका मिलता है कि फायदा हो सकता है तो केरला स्टोरी हो या वैक्सीन वार, और वैक्सीन वार का उपयोग उन्होंने चुनाव प्रचार में किया, जिस वैक्सीन से सुप्रीम कोर्ट में पीछा छुड़ाया कि हमने जनता पे कोई प्रेशर नहीं डाला। अब गुजरात के दांडिया में जब 12 लोग मर गए, तो गुजरात अपना, इनकी धरती अपनी, वहां जनता को जवाब देना होगा। तो जांच कराया आनन फानन में, तो वैक्सीन को बचाते हुए कहा कि जिनको कोरोना हुआ था उनको हार्ट अटैक का खतरा है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया। और इस वैक्सीन वार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में प्रचारित किया। जो थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी वो भी खत्म हो गई, फिर डब्बा गोल। और योगी जी और प्रधानमंत्री जी के भाषण से फिल्म चलने लगी तो हो गया, वो दौड़ गया। और उल्टा होने लगा कि भाजपा के आईटी सेल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिस फिल्म को प्रमोट करने लगे, दर्शकों ने उसको हुट आउट करना शुरू किया। सन्नी देओल के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया था, उनके ही सांसद थे, उनके प्रमोशन से दूर भागे थे ये लोग। सन्नी देओल दुखी होकर कहे कि अब मैं फिल्म में ही रहूंगा, नहीं जाऊंगा सांसद। बाद में हिट हुआ तो फोटो खिंचवाने पहुंच गए। शाहरुख खान को बचा रहे थे ये, उनके बेटे को बचाया, शाहरुख खान को बचाया, शाहरुख खान की पठान फिल्म को बचाया, कोई बयान नहीं देगा। शाहरुख खान ने ऐसा तमाचा मारा कि जवान फिल्म में जो बैंकरप्ट बिजनेसमैन के इन्होंने लोन माफ किए हैं उसी को दिखा दिया, और जो 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है उसी को दिखा दिया, और वो बड़ी हिट हो गई। तो डंडा पड़ने लगा है आम जनता का। तो 10 साल 14 के बाद से 8 साल ये गठजोड़ खूब चला। नेता, भाजपा नेता, बॉलीवुड, और उसमें राष्ट्रवाद का तड़का। अक्षय कुमार ने खूब इसके लाभ उठाए, और आज अक्षय कुमार की हर फिल्म फ्लॉप हो रही है। विवेक अग्निहोत्री गए, कंगना रनौत गई, इन लोगों ने खूब भाजपावाद चलाया था। तो एलवीस यादव पे भी आरोप लगा था, अभी उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे पूरा किया। अब उन पे कोई आरोप लगा तो जिस थाने में मामला दर्ज हुआ, योगी जी ने उनके जिन्होंने कार्रवाई किया था उनको इस पूरे मामले में, उन पे ही उल्टा कार्रवाई हो गई है। सुना थाने में ही कार्रवाई हो गई है, उसकी भी आपको सूचना दे देता हूं। तो अब हो रहा है, दांव उल्टा पड़ रहा है, और जिसके कारण अब भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी फिल्म को हिट नहीं करवा पा रहे। इसलिए, और जिस पुलिस स्टेशन में एलवीस यादव, वो भी यूट्यूबर बड़ा, मैं सेलेब्स का ले रहा हूं, उसके प्रभारी को ही जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रभारी का नाम संदीप सिंह चौधरी है। इस मामले में नोएडा पुलिस ने, यानी यहाँ पे भी
तो एलवीस यादव को भी सीख लेना चाहिए कंगना आदि से कि ये दाव नहीं चलने वाले हैं, ये दाव फेल हो चुके हैं। तो ये दाव अब नहीं टिक रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे जनता जागरूक हुई है और अब वो भाजपा के उस अफीम में नहीं फंसेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद के अफीम में हिंदुओं को फंसा दिया और सारा फायदा मुस्लिमों को दे दिया। इतना बड़ा धोखा किया, वो अब हिंदू समझने लगे। फिल्म इसका आईना होता है समाज का, वो दिख रहा है।